हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। एक अच्छी खबर दोस्तों मार्केट में आज मौजूद है। तो काफ़ी दिनों से मार्केट में बहुत बुरा चल रहा था। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फंड ईरान और इजराइल की जंग का जो है चल रहा था। थोड़ा सा मामला वहाँ पे ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही दोस्तों ये अपडेट मार्केट में मौजूद है जहाँ पर हांगकॉन्ग के अंदर बिटकॉइन का और इथीरियम का जो ETF है वो यहाँ पर हमें मंजूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छी खबर है। और 2024 के अंदर सेकंड कंट्री है यूएसए के बाद हांगकांग जहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो है वो मंजूर हुआ है। और ओवरऑल इसको देखकर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर मूव भी किया है। बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि बिटकॉइन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, मिड टर्म के अंदर। ये हम जानते हैं, बता चुका हूँ बार बार मैं आपको कि जो भी आपको रिट्रेसमेंट दिख रही है, जो भी डंप दिख रहा है, वहाँ पर आपको मार्केट में DCA करना चाहिए। अगर आप लोगों ने एंट्रीज वगैरह नहीं बनाई हुई, बनानी चाहिए। बट शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, क्या शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट थोड़ा नीचे मजीद भी आ सकती है, हमें मजीद भी मौका मिल सकता है बाइंग वगैरह का, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दोस्तों फिर हम बिटकॉइन के साथ इथीरियम पर भी नजर डाल लेंगे जल्दी से। तो मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों इस टाइम ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो ना पहले सबसे पहले जो है ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था ना वो इस डंप के अंदर टूटा है। कहाँ पे टूटा है वो आप लोग देख लो। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे। स्ट्रक्चर फिर ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, मामला पॉजिटिव हुआ जहाँ पर हायर हाई हायर लो बना शुरू हो गए। ये हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, एक नया हाई बना। बट यहाँ पर क्या हुआ कि दोबारा जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बना था वो दोबारा टूट गया और दोबारा मार्केट जो है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर की तरफ चली गई। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, मैक्रो के अंदर मामले अच्छे, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट है उसने अपना स्ट्रक्चर जो है यहाँ ब्रेक किया। अब क्या हो गया दोस्तों, अब ये हो गया है कि क्योंकि हमें एक नया लो मिल चुका है, टेक्निकली हमारे पास जो 70,000 का रीजन है वो अब बन चुका है हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। जब तक बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो ये मेरे भाइयों डेली का इंटरनल स्ट्रक्चर था। इसके अलावा 4 घंटे में अगर मैं दिखाऊं आपको तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर भी बिटकॉइन जो है वो लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप नोट करो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। और अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है उसको यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस कौन सी है, वो है मेरे भाइयों ये वाली एरिया जहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी अब बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है कि ये एरिया जो है ना बिटकॉइन इस टाइम प्रॉपरली इसने रिटेस्ट तो नहीं किया, बट ओवरऑल ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया इस टाइम मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा मेरे चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। इसको प्रॉपरली मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी रेंजेस वगैरह कहाँ कहाँ क्या बन रहा है। तो ये मेरे भाइयों हार्मोनिक पैटर्न एक बन रहा है और डी लेग जो आ रही है ना इसकी, वो आ रही है एग्जैक्टली वहीं पर कि जहां पर अभी जो है हमें एक ये रेड कैंडल देखने को मिली है। तो ये मेरे भाइयों इसका एक हमारा स्ट्रक्चर है ओवरऑल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से अभी छोटी सी रिजेक्शन भी ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन का ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। आप लोगों ने इस पर नजर रखनी है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा जाएगा और नीचे की तरफ जाके हमारा जो प्रीवियस लो था उसको जाके रिटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बिटकॉइन इस एरिया तक आता है तो आप लोगों ने ये जहन में भी रखना है कि नीचे हमारे पास जो है ना लिक्विडिटी भी बिल्ड हो चुकी है काफ़ी। और उसका रीज़न क्या है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा इस एरिया के अंदर, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा हमारी 4 घंटे के टाइम फ्रेम की इस विक के नीचे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस भी होंगे और इसके अलावा काफ़ी लिक्विडेशंस भी होंगी। तो यहाँ अगर लिक्विडेशन हंटिंग होती है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि क्या मामला हो रहा है। बट फिर भी दोस्तों बता दूं मैं आपको दोबारा कि आप लोगों ने बिल्कुल वहाँ पैनिक नहीं करना है अपनी SIP होल्डिंग्स को लेकर, अपनी स्पॉट होल्डिंग्स को लेकर। और अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको अपनी पोजीशंस को DCA भी करना चाहिए। और अगर आपकी एंट्री वगैरह नहीं बनी हुई तो वहाँ पर आप एंट्री ले भी सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो टेक्निकली बन रहा है, जो मेरे चार्ट मुझे बता रहे हैं, मैंने आप तक पहुँचा दिया है। और ये सिनेरियो तब तक रहेगा जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं ब्रेक होता। जब ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक हो जाएगा फिर मामला जाहिर सी बात बदल जाएगा। बट फिलहाल के लिए जब तक ये इंटैक्ट है, हमारा रेजिस्टेंस एरिया इंटैक्ट है, तो मामला जो बन रहा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरे भाइयों, इसके बाद चलते हैं हम लोग इथीरियम के चार्ट की तरफ
और इथीरियम का मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लिया है। 4 घंटे में भी मामला लगभग बिटकॉइन जैसा ही है। पहले मैं 4 घंटे बताता हूँ बल्कि आपको, फिर आपको मजीद छोटे टाइम फ्रेम लेके आता हूँ। तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इथीरियम में भी दोस्तों आप लोग देख लो, तो इथीरियम जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, बट यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ तो इथीरियम ने भी यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिए। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो मिला यहाँ पर, और अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है, जो लोअर हाई है वो यहाँ पर बन रहा है, रिटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर जब तक जाहिर सी बात है 4 घंटे में ब्रेक नहीं होता, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। इसके बाद चार्ट को लेकर चलता हूँ दोस्तों मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर, और इसके लिए मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर भी आप लोग देख लो तो 30 मिनट के अंदर भी दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बिल्ड हुआ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखो तो नेकेड आई से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हार्मोनिक पैटर्न बन गया, और डी लेग जो इसकी आ रही है वो हमारी इसी एरिया में आ रही है जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया मैंने आपको बताया है। तो ये इथीरियम का सिनेरियो है, और ये भी इस टाइम अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर मौजूद है। तो बिटकॉइन की तरह दोस्तों इथीरियम भी इस टाइम अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के शॉर्ट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के ऊपर मौजूद है। इस सप्लाई जोन पर आप लोगों को नजर रखनी है। यहाँ से रिजेक्शन तो हमें होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर यहाँ से एरिया ब्रेक नहीं होता तो इथीरियम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा, और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका वो 3150 का एरिया रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन और इथीरियम का जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो था मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोबारा रिपीट कर दूं कि मैक्रो लेवल के ऊपर आपको बिल्कुल टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। कोई मामला बनता है मार्केट में, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, और ये याद रखना है कि जो भी डंप आया बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर आया, हालांकि उसके पीछे एक फंड मौजूद थी, बट ओवरऑल माजी में हमने देखा है, हिस्ट्री में हमने देखा है कि हॉल्विंग से पहले ऐसे मामलात होते हैं और मार्केट इस तरीके से शेकआउट करती है। एक दिन में हमने कई गुना मार्केट को गिरते हुए देखा है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी, पर उसके बाद दोस्तों मामले अच्छे हो जाते हैं, और उस टाइम वही लोग पैसा बनाते हैं, वही लोग सर्वाइव करते हैं जो वीक हैंड्स नहीं होते और अपनी मुट्ठी को मजबूत रखते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।